दोस्तों, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, तब हम कैसे परमेश्वर को जान सकते हैं? परमेश्वर को जानने के लिए हमें उसके गुणों को जानना होगा, जो वचन अर्थात बाइबल में दिया गया है। क्या आप उस परमेश्वर को जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल होइए और जानिए कि परमेश्वर कैसा है और कैसे हम उसे जान सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी सम्मानित दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सदा आप सभी को प्राप्त होता रहे। मित्रों, आप हमारे साथ इस समय सत्य वचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन में शामिल हैं और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपसे प्रतिदिन इस प्रसारण के माध्यम से मिलते हैं, पर हम यह अपेक्षा करते हैं कि आप भी अपने विचार और सुझाव हमें फ़ोन या SMS के द्वारा भेजते रहें, क्योंकि हम इसके द्वारा यह जान पाते हैं कि आपको हमारा बाइबल अध्ययन कैसा लग रहा है और आप इससे क्या सीख रहे हैं। मित्रों, आपको याद होगा कि हम इन दिनों आमोस की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और आज हम उसके 4 अध्याय के 10वें पद से अपना मनन आरंभ करने जा रहे हैं। यद्यपि आमोस एक चरवाहा था, पर परमेश्वर के वचन के कारण वह बड़े ही जोश और दमदारी के साथ इस्राएल के लोगों से बातें करता है। परमेश्वर के वचन की सही विशेषता यही है कि वह हमें साहस प्रदान करता है जो उसकी सच्चाई में है। हम आज के अध्ययन में पिछली बातों को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें परमेश्वर उन्हें प्रकट करता है कि उसने क्यों उन पर विपत्तियां आने दिया जो उनके पाप के कारण था। पर आज आमोस उन्हें परमेश्वर की पहचान फिर से करवाता है। दोस्तों, बहुत से लोग परमेश्वर को जानते नहीं है। कहने का अर्थ है कि वे यह नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। हमें परमेश्वर को जानना आवश्यक है। परमेश्वर को जानने का अर्थ है उसकी विशेषता और उसके गुणों को जानना। हम परमेश्वर को ना तो देख सकते हैं और ना ही उसे समझ सकते हैं, पर परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर हम उसके गुणों को जान सकते हैं, उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। परमेश्वर के गुण यह प्रकट करते हैं कि वह कौन है, कैसा है और हमसे क्या चाहता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और हमारे परमेश्वर पिता को जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आमोस नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 10 पद से आरंभ करेंगे। आमोस ने इस्राएल को चिताया, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। पर मेरे मित्रों, यह संदेश आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। हम सब वहां होंगे। आप उसके समक्ष किस दशा में होंगे? क्या आप जानते हैं कि आप उसके समक्ष अपने शक्ति में, अपने जीवन और अपने गुणों में खड़े नहीं होंगे? परमेश्वर को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। हम तो पाप और अपराधों में मरे हुए हैं। उसके समक्ष खड़े होने का एक ही तरीका है कि हम मसीह में हों। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में पौलुस कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। मेरे प्रियो, वह हमारे पापों के लिए मरा और फिर जी उठा कि हम परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहरें, मसीह की धार्मिकता पहनकर खड़े होंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे आमोस नबी की पुस्तक 4 उसके 10 पद। यहां पर लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। यहां पर कहता है मरी, अर्थात मृत देहों की दुर्गंध, परंतु फिर भी वे परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। आमोस आगे कहता है 4 अध्याय के 11 पद में, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। कुछ
टीकाकारों के अनुसार यह पूर्वकालिक विपत्तियों का एक प्रकार से समकाल है, परंतु मैं इससे व्याख्या पर संदेह करता हूं, क्योंकि योना की पुस्तक में इस समय अश्शूर छुटपुट हमले करके उन्हें बंदी बनाकर ले जाते थे। परमेश्वर अश्शूरों को अनुमति दे रहा था कि वे चिड़ियों के समान यहां वहां मुंह मारकर उन्हें हानि पहुंचाएं। उनके लिए यह चेतावनी थी, परंतु उन्होंने परमेश्वर की ओर मन नहीं फिराया। इसलिए कहता है, तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। आमोस 4 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूं। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर उन्हें स्पष्ट नहीं बताता है कि वह क्या करेगा, वह बस इतना ही कहता है, मैं तुमसे ऐसा ही करूंगा, मैं तुम में यह काम करने पर हूं। वह अकस्मात ही कुछ करेगा, और अब हम जानते हैं कि अश्शूर अकस्मात ही आए थे और उन्हें बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने परमेश्वर का विश्वास नहीं किया और न उसकी ओर फिरे। परमेश्वर अश्शूरों के दंड से भी आगे की बात कहता है, हे इस्राएल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा, अर्थात अश्शूर तुम्हें जान से मार डालेंगे। इसका अर्थ है कि तुम मरणोपरांत परमेश्वर को लेखा देने के लिए तैयार हो जाओ। मरणोपरांत सबको परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना है। यह संदेश आज के लिए भी है। मेरे एक मित्र को परमेश्वर ने कठोर दंड दिया। वह दंड पाने के बाद कहता है, मेरी चिंता का विषय यह है कि मुझे मरणोपरांत भी परमेश्वर के समक्ष खड़ा होना है। मैंने उससे कहा कि मरणोपरांत तो मुझे भी उसके सामने खड़ा होना है, और मैं तो सोचकर ही कांप उठता हूं, परंतु मसीह में होने के कारण मुझे साहस होता है, क्योंकि वह मुझे नहीं प्रभु यीशु को देखेगा। उसने कहा, बस यही मेरी एक आशा है। मेरे प्रियो, अब हमारा यह ग्रामीण प्रचारक हमें बताएगा कि वह परमेश्वर कौन है। परमेश्वर के वचन का यह अत्यधिक पावन कथन है। तो आइए पढ़ें आमोस की पुस्तक 4 उसके 13 पद। लिखा है, देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। आमोस उसे सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। वह सर्वशक्तिमान सृजनहार है। उसी ने पर्वतों को बनाया और हवा की रचना की। वह सर्वज्ञानी है जो दूर ही से आपके विचारों को जानता है। वह सर्वव्यापी है। वह पृथ्वी के पर्वतों पर विचरण करता है। आप चाहें तो चांद पर चले जाएं, वह वहां भी आपके साथ होगा। आप शायद अपने मित्रों और पड़ोसियों और यहां तक कि अपने जीवन साथी को भी अपनी भलाई से प्रभावित कर पाएंगे, परंतु भजनकार कहता है, भजन संहिता 90 उसके 8 में, तूने हमारे अधर्म के कामों को अपने सम्मुख और हमारे छिपे हुए पापों को अपने मुख की ज्योति में रखा है। परमेश्वर आपको जानता है, इसलिए आपको ढोंग रचने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस शायद आपके अपराध पकड़ ना पाए, परंतु आप परमेश्वर से बच नहीं सकते। मेरे शिक्षक कहते थे, पृथ्वी पर गुप्त पाप स्वर्ग में चर्चा का विषय होता है। परमेश्वर हमें ही पूर्व रूप से नहीं जानता, वह तो आमोस के श्रोताओं को व्यक्तिगत रूप से जानता था। आमोस बड़े ही भावनात्मक रूप से कहता है, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। यहां पर इसी के साथ अध्याय 4 समाप्त हो जाता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 5 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इस्राएल भविष्य में अधर्म के लिए दंडित किया जाएगा। मेरे मित्रों, पिछला अध्याय एक धमाके के साथ समाप्त हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने अंतिम निर्णय ले लिया है और इस्राएल के लिए अब आशा नहीं है।
अध्याय 5 यद्यपि भविष्य की चर्चा करता है और स्पष्ट करता है कि परमेश्वर इस्राएल को दंड अवश्य देगा, परंतु पहले 15 पदों में परमेश्वर इस्राएल से आग्रह करता है कि उसकी खोज करे, जिससे कि वे दंड से बच पाए। जब तक उनके दंड का अंतिम चरण ना आ जाए, उनके लिए आशा बनी हुई है। अन्यथा परमेश्वर ने जो कह दिया वह तो होकर ही रहेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं आमोस 5 उसके 1 पद। लिखा है, हे इस्राएल के घराने, इससे विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं। यह एक शोक गीत है। वह मरण गीत गा रहा है जो एक दुख भरा गीत है। अब वह बड़ी दया से कहता है आमोस 5 के 2 पद में, इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं। होशे ने भविष्यवाणी की सेवा आरंभ करते समय अपने परिवार की परिस्थिति का वर्णन किया था। उसने एक वेश्या से विवाह किया था। परमेश्वर ने उसे उत्तरी राज्य इस्राएल से यह कहने भेजा, तुम वेश्या के समान हो, परंतु परमेश्वर तुमसे अब भी प्रेम करता है। और यहां आमोस कहता है, तुम कुंवारी के समान हो, परमेश्वर ने तुम्हें अपनाना चाहा है। मेरे मित्रों, आज यह हर एक विश्वासी का चित्रण है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 11 उसके 2 पद में पौलुस कहता है, तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। उसके पास आने पर हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और हमारे जीवन का नया आरंभ होता है। परंतु मेरे प्रियो, पिछले कुछ वर्षों से आपका जीवन कैसा रहा है? क्या आपने इस्राएल का सा व्यवहार किया है? क्या आपकी मनोवृत्ति एक वेश्या की सी रही है? क्या आप अपने प्रेम करने वाले से मुंह मोड़ चुके हैं? क्या आप संसार और शारीरिक पापों में मग्न रहे हैं? क्या शैतान आपकी नाक में नकेल डालकर आपको चला रहा है? अधिकांश मसीही जनों की आज यही दशा है। यह एक विलाप गीत है। इस्राएल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं है। हम आमोस 5 उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। ध्यान दीजिए, कहता है जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इस्राएल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे। आमोस कहता है परमेश्वर के सम्मुख आने की तैयारी कर लो। घात किए जाने वालों की संख्या देखो। जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। ये वे होंगे जो देश में बचेंगे, बाकी सब मारे जाएंगे। यह आमोस की उन्हें अंतिम पुकार है। आमोस 5 अध्याय के 4 में आगे लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो, तब जीवित रहोगे। देखिए, परमेश्वर का निमंत्रण अब भी खुला है। परमेश्वर उन्हें अब भी लौट आने के लिए पुकार रहा है। यदि वे मन फिराए तो निश्चित जीवन पाएंगे। आमोस 5 के 5 में लिखा है, बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बेरशेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। यहां पर कहता है बेतेल की खोज में न लगो। बेतेल में सोने के बछड़े की मूर्ति रखी थी, पर आज बेतेल का अस्तित्व नहीं है। यद्यपि गाइड आपको 2 स्थान दिखाते हैं जिन्हें वे बेतेल कहते हैं, परंतु बेतेल का स्थान कहाँ है कोई नहीं जानता। यहां पर कहता है न गिलगाल में प्रवेश करो। गिलगाल वह स्थान था जहां इस्राएल ने यरदन पार करके यहोशू की अगुवाई में पहली बार प्रतिज्ञा के देश में डेरा डाला था। वहां उन्होंने मिलाप वाला तंबू स्थापित किया था और उसके बाद यरीहो जीता था। वह एक पवित्र स्थान बन गया था। सच तो यह है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि वे अपनी संतानों को बताए कि यही वह स्थान था जहां परमेश्वर ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी, परंतु इस समय वे
वहां मूर्ति पूजा करके परमेश्वर के पवित्र स्थानों को मूर्तियों का स्थान बना चुके थे। आगे कहता है, और न बेरशबा को जाओ। बेरशबा दक्षिणी राज्य के नेगेब में था। वह भी एक प्रसिद्ध स्थान था। यही वह स्थान था जहां अब्राहम ने अबीमेलेक के साथ वाचा बांधी थी और परमेश्वर का नाम पुकारा था। इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय में पाते हैं। न्यायों की पुस्तक 20 उसके 1 में दान को बेरशबा कहा गया है, जिसका अभिप्राय था उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण इस्राएल। आमोस के युग में इस्राएली बेरशबा में मूर्ति पूजा करने के लिए तीर्थ यात्रा करते थे। इसलिए यहां आगे कहता है, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। इस समय आमोस बेरशबा का उल्लेख क्यों नहीं करता है? क्योंकि बेरशबा दक्षिणी राज्य में या और उसकी बंधुआई के लिए अभी 100 वर्ष बचे थे, परंतु गिलगाल और बेतेल शीघ्र ही बंधुआई में जाने वाले थे। आमोस की भविष्यवाणी कैसी सही थी। प्रिय मित्रों, पिछला अध्याय एक धमाके के साथ समाप्त हुआ था और ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर ने अंतिम निर्णय ले लिया है और इस्राएल के लिए अब आशा नहीं है। अध्याय 5 यद्यपि भविष्य की चर्चा करता है और स्पष्ट करता है कि परमेश्वर इस्राएल को दंड देगा, परंतु पहले 15 पदों में परमेश्वर इस्राएल से आग्रह करता है कि उसकी खोज करे, जिससे कि वे दंड से बच पाए। जब तक उनके दंड का अंतिम चरण ना आ जाए, उनके लिए आशा है। अन्यथा परमेश्वर ने जो कह दिया वह तो होकर ही रहेगा। परंतु परमेश्वर कहता है कि अभी भी आशा है। आमोस की पुस्तक 5 के 6 पद में लिखा है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। कहता है, यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। यह सभी मनुष्यों के लिए कैसा महान निमंत्रण है। नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग के समान भड़केगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है, यदि तुम मेरी ओर नहीं फिरे तो मुझे दंड देने पर विवश होना पड़ेगा। क्या आज आप उसके निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर संसार के सभी मनुष्यों को अपनी महिमा में बुला रहा है। जो आएंगे वे जीवन पाएंगे, नहीं तो उन्हें उसके न्याय और दंड का सामना करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, आज हम सबके पास भी एक अवसर है कि हम अपने जीवन के लिए विचार करें, ताकि हम भी अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय ले सकें। प्रिय मित्रों, क्या आज आपने अपने परमेश्वर को जाना कि वह कैसा है? आज हमने 3 मुख्य बातों को सीखा कि हम सभी को परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होना है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। दूसरा यह कि परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करता है और वह क्या चाहता है, जिसे हमें समझना है। तथा तीसरा कि परमेश्वर हमारी समझ, सोच विचार से परे बहुत ही धैर्यवान है, जो मनुष्यों को बार बार मन फिराने का अवसर देता है। यह बातें हमें विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि आज भी हमारे पास समय है। हम परमेश्वर के धैर्य की सीमा नहीं जान सकते। इस्राएल के इतने पाप और बुराई तथा अनाज्ञाकारिता के बाद भी परमेश्वर उनसे कहता है कि मेरी खोज में लगो, तब जीवन पाओगे। इस्राएली वह काम कर रहे थे जो परमेश्वर की नजरों में घृणित था, अर्थात प्रतिमा आराधना। उन्होंने पवित्र स्थानों में प्रतिमाएं स्थापित कर दी थी और उसे दंडवत करने को जाते थे। क्या कोई भी मनुष्य जीवते परमेश्वर को जानने के बाद ऐसा कर सकता है मित्रों? शायद नहीं, और करना भी नहीं चाहिए। हम कैसे एक जीवित और निराकार परमेश्वर को प्रतिमा में ढाल सकते हैं, जबकि वचन कहता है कि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। हम केवल परमेश्वर को उसके गुणों और वचन के द्वारा समझने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है। पर आपने देखा कि परमेश्वर उन्हें फिर से अवसर देता है कि वे उसे जाने और उसकी ओर फिरें, जिससे परमेश्वर को उन्हें दंड देना ना पड़े। दोस्तों, यह है परमेश्वर का प्रेम, जो उसका एक गुण है। दोस्तों, वचन कहता है कि प्रेम परमेश्वर से ही है, परंतु प्रेम
परमेश्वर नहीं है। पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है, अर्थात वह उसका गुण है। परमेश्वर सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और चाहता है कि उनका पाप क्षमा हो, और उसका माध्यम प्रभु यीशु मसीह है, और उसका तरीका वह है जो परमेश्वर ने ठहराया है, ना कि वह जो हम सोचते हैं और विचार करते हैं। आइए मित्रों, हम वचन के द्वारा उस परमेश्वर को जाने और उससे ही प्रेम करते रहें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपका वचन हमसे बातें करता है। प्रभु, आपका वचन हम पर प्रकट करता है कि आप कैसे हैं। प्रभु, मानव बुद्धि से आपको जानना समझना असंभव है, परंतु प्रभु आपने इस पवित्र बाइबल में अपने आप को प्रकट किया है। प्रभु, हमने इस पर विश्वास किया है। प्रभु, हम आपको जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने परमेश्वर पिता को जानें, उसके प्रेम को जानें, आपके गुणों को समझें, ताकि हम इस संसार में रहते हुए प्रभु आपके प्रति अपने प्रेम में, आपके प्रति अपने समर्पण में बढ़ते जाएं। पिता, हम सभी में ये हृदय उत्पन्न करें, ये मन उत्पन्न करें प्रभु, कि हमारा मन आपकी ओर लगा रहे, आपके वचन की ओर लगा रहे, आपको जानने के लिए हम और प्रयत्नशील रहें। प्रभु, हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना है, संसार के सभी लोगों के लिए प्रार्थना है कि जो प्रभु आपको खोज रहे हैं, जो जानना चाहते हैं कि सच्चा जीवित एकमात्र परमेश्वर कौन है, अनुग्रह करके अपने आप को उन पर प्रकट करें, अपने वचन के माध्यम से उन पर अपनी बातों को प्रकट करें। पिता प्रभु, अनुग्रह करें कि हम आपको जानें और हम आपके निकटता में बढ़ते चले जाएं। इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए रुचिदायक रहा होगा। आपने कुछ नई बातों को सीखा होगा। अगले प्रसारण में हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, परंतु इस बीच यदि आपके पास कोई प्रश्न है, कोई ऐसी बात जो आपको समझने में समस्या हो रही है, कृपया हमारे काउंसलर से संपर्क करें, जो आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगले प्रसारण तक अनुग्रह में बने रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें और उसकी आज्ञाओं पर चलते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, खमीर। खमीर को लय व्यवस्था में पाप का प्रतीक माना गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, वह प्रसिद्ध स्थान कौन सा है जहां अब्राहम ने अबीमेलेक से वाचा बांधी थी और परमेश्वर का नाम पुकारा था? ए, यरूशलेम, बी, इस्राएल, सी, बेरशेबा, डी, मिस्र। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।